पहला प्रश्न। भगवान, आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही तर्कपूर्ण तथा कमाल के हैं। आपकी व्याख्या व्यावहारिक तथा जीवन उपयोगी है। मैं विश्वास करता हूं कि अपनी आंखों से देखो तथा अपने पैरों चलो। क्या आप इस संतवाणी को बोधगम्य बनाने की अनुकंपा करेंगे? सेवा से पवित्रता, तप से शक्ति, त्याग से शांति तथा अपनत्व से प्रीति स्वतः हो जाती है। हरि राम। मैं जो कह रहा हूं वह तर्क नहीं है। तर्क तो केवल माध्यम है। अगर तुम माध्यम में ही अटक गए तो चूक जाओगे। फिर तो तुमने घोड़े को देखा, सवार को नहीं। तर्क तो सिर्फ घोड़ा है। सवार पर नजर रखो, क्योंकि मालिक सवार है। तर्क से प्रभावित होने का कोई भी मूल्य नहीं, क्योंकि तर्क तो वेश्या है। तर्क तो वकील है। वही तर्क पक्ष में हो सकता है, वही तर्क विपक्ष में हो सकता है। कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अनुभूति तर्कातीत है। तर्क इशारा बन सकता है, चांद की तरफ बताने वाली अंगुली हो सकता है, लेकिन चांद नहीं। और जो अंगुली से प्रभावित हो जाएं, वो चांद से वंचित रह जाते हैं। और सारी पृथ्वी अंगुलियों में उलझ गई। ये सारे मतांतर तर्क के जाल के सिवाय और क्या है? हिंदू और मुसलमान और ईसाई और जैन और बौद्ध, इनके बीच फासला क्या है? विवाद क्या है? अलग अलग तर्क की मान्यताओं को पकड़ रखा है, अलग अलग अंगुलियां पकड़ रखी, और ऐसे घनघोर विवाद में उलझे हैं सदियों से कि मेरी अंगुली श्रेष्ठ है, कि किसी को याद भी नहीं रही कि चांद का क्या हुआ। चांद पर नजर ही नहीं गई। तुम कहते हो आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही तर्कपूर्ण। ऐसा सोचा कि चूके, कि मुझसे नाता टूटा। तर्क तो केवल बहाना है, एक निमित्त।
सीढ़ी, मगर सीढ़ी पर रुक मत जाना, सीढ़ी से पार होना है, सब तर्कों के पार होना है, ताकि अतर्क में प्रवेश हो सके। सत्य तो तर्कातीत है, क्योंकि मनातीत है, शब्दातीत है, वहां विचार की कोई गति नहीं। न प्रवचने न लभ्या, उसके संबंध में कोई प्रवचन नहीं हो सकता, उसके संबंध में कोई बात नहीं हो सकती। गूंगे का गुड़ है। लेकिन हमारी सारी दीक्षा, हमारी सारी शिक्षा तर्क की। तो बहुत से लोग मेरे पास भी आके हरिराम भटक जाते, मेरी बातें सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं अपने ढर्रे, अपने ढांचे से, और तब मुश्किल खड़ी हो जाती। मैं तुम्हारी तर्कना को संतुष्ट नहीं करना चाहता हूं, खंडित करना चाहता हूं। मैं तो तर्क का उपयोग तर्क को काटने के लिए करना चाहता हूं, मगर तुम हो पागल। जैसे पैर में कांटा लग जाए तो हम दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरा कांटा कांटा नहीं है, फूल। इसका यह अर्थ नहीं है कि पहले कांटे को जब निकाल लो तो फेंक देना और दूसरे कांटे को घाव में संभाल कर रख लेना, पूजा करना उसकी। जब पहला कांटा निकल आए दूसरे कांटे से, दोनों कांटे दोनों फेंक देने जैसे, फेंकना ही नहीं, जला ही देना, नहीं तो किसी और के पैर में अटकेंगे। तुम्हारे भीतर तर्क के कांटे अटके हुए, मैं तर्क के कांटों से ही उन्हें खींच सकता हूं, और कोई उपाय नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कोई तर्कवादी हूं, कि मेरा कोई तर्क में भरोसा है, कि मेरी तर्क में कोई श्रद्धा है। तुम्हारे कांटे के कारण मुझे कांटे का उपयोग करना पड़ रहा है। तुम्हारा कांटा निकल आए तो फिर कांटे के उपयोग की कोई जरूरत नहीं। दोनों कांटों को हम जला देंगे, एक साथ जला देंगे। तर्क की सामर्थ्य क्या है, समझने की कोशिश करो। तर्क है क्या? तुम्हारे मन की चेष्टा सत्य को सिद्ध करने की, लेकिन मन क्या सत्य को सिद्ध कर सकता है? यह तो यूं हुआ जैसा अंधा आदमी विचार करके, मनन करके, शास्त्रों को सुन के, आंख वालों की बातों का संग्रह इकट्ठा करके और प्रकाश सत्य है ऐसा सिद्ध करने की चेष्टा करे। तर्क जुटा सकता है, तर्क बहुल है, सारा बाजार भरा है। लेकिन क्या तुम सोचते हो अंधा आदमी तर्कों की बड़ी श्रृंखला खड़ी कर ले अपने चारों तरफ और सिद्ध भी कर ले कि प्रकाश है, तो भी क्या उसे आंख मिल सकेगी? क्या वह प्रकाश के उस आनंद अनुभव को उपलब्ध हो सकेगा? क्या देख सकेगा आकाश में फैले इंद्रधनुषों को? क्या तर्क के सहारे फूलों के रंग और किरणों का जादुई आकाश और तारों से भरी रात
और ये प्यारे सूर्योदय और सूर्यास्त और ये सारे जगत पर फैला हुआ भागवत सौंदर्य उसकी प्रतीति बन सकेगी? बुद्ध के जीवन में यूं उल्लेख है, वे एक गांव में आए और उस गांव के लोग एक अंधे को बुद्ध के पास लाए। अंधा कोई साधारण अंधा नहीं था। हरिराम बिल्कुल तुम्हारे जैसा रहा होगा, बड़ा तार्किक था, बड़ा पंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी जवान पर वेद थे, उसे शास्त्र कंठस्थ थे। उसने सारे गांव को हलाकान कर रखा था। उसके और गांव के लोगों के बीच एक ही विवाद था कि वो अंधा आदमी कहता था कि प्रकाश नहीं, अगर है तो तर्क से सिद्ध करो, लाओ मैं जरा छू के देख लूं, स्पर्श कर लूं। अगर है तो स्पर्श हो सकता है, अगर नहीं है तो स्पर्श कैसे होगा? लाओ प्रत्यक्ष प्रमाण दो। तर्क के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रमाण है। वो तर्क की आधारशिला है। लेकिन गांव के लोग बेचारे करते भी तो क्या करते? प्रत्यक्ष शब्द को ही समझो, आंख के सामने लाओ, आंख थी ही नहीं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंख के सामने लाना, मगर आंख भी तो होनी चाहिए। लेकिन गांव के सीधे साधे लोग वो तो प्रत्यक्ष शब्द का ठीक ठीक अर्थ भी नहीं जानते थे, नहीं तो बात वहीं हल हो जाती। उन्होंने बड़ी कोशिश की, सीधे साधे लोग थे, पोटलियां भर भर के झोलियां भर भर के प्रकाश लाए। मगर प्रकाश को क्या तुम पोटलियों में भर सकते हो कि टोकरियों में भर सकते हो? टोकरियां आ गई, अंधे ने छू भी लिया, लेकिन टोकरी छुई गई, प्रकाश तो नहीं छुआ गया। अंधे ने कहा ये टोकरी है, तुम मुझे धोखा देते हो, तुम खुद अंधे हो और मुझको अंधा सिद्ध करते हो। टोकरी बताते हो, कहते हो ये प्रकाश है। गांव के लोग देख रहे हैं कि टोकरी पर प्रकाश की किरणें झर रही, टोकरी में प्रकाश लबालब, मगर जब अंधा छूता है तो प्रकाश तो नहीं छुआ जा सकता। हाथ प्रकाश को कैसे जान सकते? टोकरी छुई जा सकती। अंधे ने कहा अगर तुम ला नहीं सकते प्रकाश छूने के लिए तो कम से कम प्रकाश को बजाओ, जैसे कि कोई ढोल बजाता है, घंटा बजाता है मंदिर में। मैं जरा सुन लूं, प्रकाश की आवाज सुन लूं तो मैं राजी हो जाऊं। और स्वभाव था, अंधों के कान साधारण लोगों के कान से ज्यादा संवेदनशील होते, क्योंकि आदमी की आंखों से 80% ऊर्जा का प्रवाह होता है। आदमी की जिंदगी आंख से 80% जी जाती, इसलिए तो अंधे पे बहुत दया आती। लंगड़े पे इतनी दया नहीं आती, लूले पे इतनी दया नहीं आती, अंधे पे बहुत दया आती। तुमने लंगड़े के लिए, लूले के लिए, अपंग के लिए कोई प्यारा शब्द नहीं खोजा, लेकिन अंधे को अंधा कहने में भी कष्ट होता है। हम उससे कहते हैं सूरदास जी। इतना ही नहीं, हम एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं, मगर अंधे पर दया के कारण हम उसको कहते हैं प्रज्ञा चक्षु।
प्रज्ञा चक्षु तो केवल बुद्ध को के ही कहना चाहिए, जिसके भीतर की आंख खुल गई, जिसके ज्ञान की आंख खुल गई, उसको ही प्रज्ञा चक्षु कहना चाहिए। लेकिन अंधे को भी कहते हैं, सिर्फ दयावश। अंधा बड़ा दीन मालूम पड़ता है। आंख से 80% जीवन जुड़ा है, बाकी 4 इंद्रियां शेष 20% जीवन पाती। तो जब आंख नहीं होती तो आंख के निकटतम कान है, इसलिए आंख की सारी ऊर्जा कानों की तरफ प्रवाहित हो जाती। इसलिए अंधे संगीतज्ञ होते हैं, उनकी संगीत की पकड़ गहरी हो जाती। अंधा आदमी लोगों के पैरों की आवाज से पहचान जाता कौन आ रहा है। अंधा आदमी लोगों की आवाज से पहचान जाता कौन बोला। अंधे की श्रवण क्षमता बड़ी गहन हो जाती। तो उस अंधे ने कहा, यूं करो कि तुम प्रकाश को बजा के बता दो, यूं जैसे कि कोई तार छेड़ देता है सितार की, या यूं जैसे कि कोई बांसुरी बजा दे। करो कुछ उपाय। अंधे पर उन्हीं इंद्रियों का प्रभाव पड़ सकता था जो सक्रिय थी। कान, हाथ, या लाओ मैं सूंघ लूं तुम्हारे प्रकाश को, या लाओ मैं चख लूं। कुछ तो करो, कोई प्रमाण तो दो। कहां से प्रमाण दिया जाए? गांव के लोग थक गए थे। गांव के लोग जानते हैं कि प्रकाश है, मगर उनके पास तर्क नहीं। अंधे के पास तर्क है, आंख नहीं। और अंधे ने गांव भर के लोगों को पराजित कर रखा था। बुद्ध का आगमन हुआ तो लोगों ने कहा कि शायद अब ये झंझट हमसे छूट जाए, बुद्ध शायद इसे राजी कर सके। वे सब उसे लेके गए। उन्होंने बुद्ध से सारी स्थिति निवेदन की। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे पास लाए, इससे ही मैं देखता हूं कि तुम भूल में हो। मैं भी तर्क ही दे सकता हूं। इस आदमी के पास आंख तो है नहीं, इसलिए अनुभव तो इसको हो नहीं सकता। और जिस तरह इसने तुम्हारे तर्क खंडित किए हैं, ये मेरे तर्क भी खंडित कर देगा। अच्छा हो, मेरा वैद्य सम्राट बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा में अपना सबसे प्रसिद्ध वैद्य, उस समय का धन्वंतरी, जीवक, बुद्ध को भेंट किया था। बुद्ध ने कहा, जीवक के पास ले जाओ, वो मेरे संग में ही है, मेरे साथ ही प्रवास करता है। जीवक इसकी आंखें ठीक कर सकता है, और वही एक उपाय है। अगर इसकी आंख ठीक हो जाए तो शायद तर्क देने की जरूरत ना रहे, ये खुद ही देख ले। और जीवक ने चिकित्सा की, और उस अंधे आदमी की आंख पर जाला था। सिर्फ सभी की आंखों पर जाला है, अंधा कोई पैदा नहीं होता। वो जाला कट गया, और जिस दिन उस अंधे का जाला कट गया और उसने सूरज को उगते देखा और फूलों को खिलते देखा और हजारों रंगों का विस्तार देखा, वो नाचता हुआ बुद्ध के चरणों में आया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि तुमने बड़ी कृपा की जो मुझे तर्क न दिया, नहीं तो मैं तुम्हें भी हरा के लौट जाता।
हालांकि तुम्हें हराने में मेरी ही हार थी, मगर वो मुझे पता ही न चलता। ये तो आज मैं जानता हूं कि मेरे सारे तर्क मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन आज जानता हूं तुम्हारी अनुकंपा थी कि तुमने मुझे वैद्य के पास भेजा। बुद्ध ने कहा, इसमें कुछ खास बात नहीं, मैं भी कोई दार्शनिक नहीं हूं, केवल एक वैद्य हूं। मैं भीतर की आंख का इलाज करता हूं, जीवक बाहर की आंख का इलाज करता है। अब तेरे भीतर की आंख का इलाज अगर तुझे कराना हो तो मेरे पास रुक जा। जैसे बाहर एक प्रकाश का जगत है, वैसे ही भीतर इससे भी विराट प्रकाश का एक जगत है। वह अंधा दीक्षित हुआ, तत्क्षण दीक्षित हुआ। अब अनुभूति की बात थी, अब उसने एक बात देख ली थी, तर्क नहीं किया। बुद्ध ने कहा तर्क तो नहीं करना, उसने कहा तर्क अब करना ही नहीं। जिंदगी गंवा दी थी, तुम न मिले होते तुम यूं ही भटक जाता। तुम मिले तो जिंदगी मिली, बाहर की मिली। और जब इतना हुआ है तो भीतर के संबंध में तो मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं राजी हूं, तुम मेरे भीतर की आंख की चिकित्सा करो। और भीतर की आंख की चिकित्सा की विधि है ध्यान, मन से मुक्ति। क्योंकि मन है जाला जो भीतर की आंख को घेरे हुए। अगर तुम मेरे तर्क से प्रभावित हुए तो तुमने अपने जाले को और गहरा कर लिया। ये तो उल्टी हो गई बात। आए थे हरिभजन को औंटन लगे कपास। हरिराम ऐसा न करना। मेरे तर्क से क्या तुम्हें लेना देना? इतना ही उपयोग कर लो कि तुम्हारे तर्क कट जाएं। लेकिन तुमने जो लिखा है कि आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही तर्कपूर्ण हैं, तर्क में तुम्हारी श्रद्धा होगी। दुनिया में सबसे खतरनाक श्रद्धा तर्क में श्रद्धा है, क्योंकि वही व्यक्तियों के जीवन में क्रांति आने से रोक लेती। वही है जिसके कारण लोग अंधेरे में ही जीते हैं, अंधेरे में ही मरते हैं, जीवन के रहस्य से अपरिचित रह जाते। और तुम कहते हो कि आपके उत्तर कमाल के, मेरे उत्तर सीधे साधे। कमाल कुछ भी नहीं, चमत्कार कुछ भी नहीं। मेरे उत्तर दो टूक हैं, इसलिए तो सारा मुल्क मुझसे नाराज है। लोग मुझसे प्रसन्न होते अगर मैं हाथ से राख निकाल देता, तब कमाल होता। सारा देश गुणगान करता। यह अजीब अंधों का देश, जहां राख हाथ से निकाली जाए तो सम्मान मिलता, सत्कार मिलता। जहां घड़ियां प्रकट की जाएं, जहां मदारीगिरी संतत्व का पर्यायवाची हो चुकी। मेरी बातें सीधी सादी, दो टूक। दो तरह के खतरे हैं मेरी बातों। एक खतरा जो तुम्हारे साथ घट सकता है कि तुम मेरी बातों में से तर्क पकड़ लो, बस चूके। दूसरा खतरा, कल 3 महिलाएं यहां मौजूद थी। जब तुम हरिराम मेरे तर्क और मेरे कमाल से प्रभावित हो रहे थे, तब 3 महिलाएं यहां से उठ के चली गईं और द्वारपाल से कह के गई कि हमारे हृदय को बहुत चोट पहुंची, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
हम और नहीं सुन सकते। ये दो खतरे, या तो कुछ लोग हैं जो अपनी बुद्धि में अटके, वो तर्कों को जोड़ लेंगे, उनकी बुद्धि का जाल बढ़ जाएगा, और कुछ लोग हैं जो अपनी भावनाओं में अटके, उनकी भावना के अनुकूल कोई बात हो तो ठीक, उनकी भावना के प्रतिकूल कोई बात हो जाए तो बस हृदय को चोट पहुंच गई। अब मजबूरी है, तुम्हारी भावनाएं गलत, तुम्हारे विचार गलत, मुझे तोड़ना ही पड़ेगा तुम्हारे विचारों को भी, तुम्हारी भावनाओं को भी। जब मैं विचार तोड़ता हूं तो जिनकी भावनाओं की दुनिया है उनको कोई अड़चन नहीं होती, जब मैं भावनाएं तोड़ता हूं तो जिनकी विचारों की दुनिया है उनको कोई अड़चन नहीं होती। महिलाएं थी, आखिर महिलाएं ही, उनको भारी कष्ट हो गया कि मैंने कह दिया कि कृष्ण ने हिंसा का समर्थन किया है, और कृष्ण से महाहिंसक पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ। चोट पहुंच गई, भारी चोट पहुंच गई, हृदय पे आघात हो गया। लेकिन इसमें कसूर मेरा नहीं। ऐसा कच्चा कच्चा हृदय बना के रखोगे, ऐसा छुई मुई हृदय बना के रखोगे, टूटेगा ही। कच्चे घड़े को बरसात में रख दोगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। मगर नहीं, लोग ये नहीं देखते कि हमारी भावना को चोट पहुंची, इसका अर्थ है कि हमारी भावना कहीं ना कहीं निराधार है। अगर मेरी बात सच है तो चोट पहुंचने का क्या कारण, और अगर मेरी बात झूठ है, चोट पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। और दो में से कुछ पूरी गीता तो प्रमाण है कि कृष्ण के सारे तर्क हिंसा के पक्ष में, युद्ध के पक्ष में। महाभारत के समय भारत की जो रीढ़ टूटी वो फिर कभी जुड़ न पाई। महाभारत के बाद भारत का जो अधोपतन हुआ वो आज भी जारी है। कृष्ण के सिवाय और कौन जिम्मेवार है? और मजा यह है कि ये तथाकथित भावनाशील लोग एक अजीब तरह की धारणाओं में, कल्पनाओं में, सपनों में जीने लगते। ये अपनी मान्यताओं में इस तरह घिर जाते हैं कि फिर देखते नहीं कि और भी जीवन के पहलू हैं। कृष्ण के जीवन को न तो गौर से देखा गया है न परखा गया है, क्योंकि मुसलमान को तो कोई पड़ी नहीं, ईसाई को कुछ पड़ी नहीं, पारसी को कोई पड़ी नहीं, जैन को कुछ पड़ी नहीं, हिंदू को ही सोचना है, और हिंदू अपनी श्रृंखलाओं में जकड़ा है, सोच नहीं सकता। और अगर मुसलमान या ईसाई कुछ कहे तो लड़ने मारने को तैयार है, क्योंकि हृदय को चोट पहुंच जाती। इस देश में ऐसे कमजोर हृदय के लोग हैं, ऐसा लगता है पूरा का पूरा देश हृदय की बीमारी से पीड़ित है।
कि जरा सा कुछ कहो कि दौरा पड़ा। अभी 3 महिलाओं को इकट्ठा दौरा पड़ गया, यहां बैठना भी मुश्किल हो गया। मगर ये 2 तरह की अतियां संभव है। या तो तुम्हारी बुद्धि के तर्क के अनुकूल मेरी बात बैठ जाएगी तो तुम तत्काल अपने जाल को बढ़ा लोगे, वह एक गलती। और या तुम्हारी भावना के प्रतिकूल बात पड़ जाएगी तो तत्क्षण तुम अपने द्वार बंद कर लोगे। क्या घबराहट थी भागने की? अगर मैं बातें गलत कह रहा था तो हर्जा क्या है, सुन सकते हैं। और अगर सही है, और निश्चित ही उन 3 महिलाओं को ये बात लगी होगी कि बात सही, अब सुनना खतरे से खाली नहीं, अब और आगे सुनना महंगा सौदा हो जाए। घर जाके कन्हैयालाल को झूला झूलाने लगी, झूला झूले कन्हैयालाल, वो झूले झूला रहे हैं लोग उनको। 5000 साल हो गए, कन्हैयालाल झूला झूल रहे हैं, पूरा मुल्क सड़ रहा है। तुम कहते हो आपकी व्याख्या व्यावहारिक तथा जीवन उपयोगी नहीं, ऐसा नहीं। मुझसे ज्यादा अव्यावहारिक आदमी तुम खोज नहीं सकोगे। काश में व्यावहारिक होता तो यहां कुछ चुने हुए हिम्मतवर और साहसी लोग ही नहीं होते, यहां करोड़ों मूढ़ों की भीड़ इकट्ठी होती। व्यवहारिक में नहीं, सत्य कभी व्यवहारिक नहीं होता। व्यवहारिक व्यक्ति को सत्य से कुछ लेना देना नहीं होता। व्यवहारिक व्यक्ति को महत्वपूर्ण यह होता है कि कौन सी चीज भीड़ के साथ सफल होगी। व्यवहारिक व्यक्ति राजनीतिक होता है, धार्मिक नहीं होता। क्या लोग पसंद करेंगे वह बोलता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, सभी को सांत्वना देता है, सभी पर मलहम पट्टी करता है। मुझसे ज्यादा अव्यवहारिक आदमी कहां खोजोगे? मेरे साथ वही चलने को राजी हो सकता है जिसको सत्य की ही अभीप्सा हो और उस अभीप्सा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने की तैयारी हो। सिर्फ थोड़े से जुआरी मेरे साथ चल सकते, थोड़े से शराबी, थोड़े से पियक्कड़, साधारण दुकानदार, साधारण भीड़भाड़, साधारण लोग मेरे साथ खड़े भी नहीं हो सकते। महंगा सौदा है। व्यवहारिक मेरी बातें नहीं हैं हरिराम। और जल्दी ही तुम देखोगे जब तुम्हारे पूरे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा कि कैसे मेरी बातें व्यवहारिक नहीं। जीवन उपयोगी जरूरी है, मगर जीवन से किसको लेना देना है? जीवन से किसको प्रयोजन है? किसी को मोक्ष जाना है और पता नहीं किस लिए जाना है, क्या करना है मोक्ष जाके। यही भाड़ वहां झोंकेंगे जो यहां झोंक रहे। करोगे क्या मोक्ष जाकर? मोक्ष ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
यही तो करोगे ना जो यहां कर रहे हो। आदमी कोई मर जाने से ही थोड़ी बदल जाता है, और आदमी कोई राम नाम की चदरिया ओढ़ लेने से थोड़ी बदल जाता है, और आदमी कोई सत्यनारायण की कथा सुनने से थोड़ी बदल जाता है। करोगे क्या मोक्ष में? मैंने सुना है एक जहाज पर एक व्हेल मछली ने हमला किया। बड़ी भयंकर व्हेल मछली थी और जहाजी बड़े मुश्किल में पड़ गए। छोटा जहाज था, तो जो भी उनके पास खाने पीने का सामान था वो व्हेल मछली के मुंह में फेंकते गए। थोड़ी देर के लिए व्हेल मछली रुक जाए, जब पचा ले जो उसके मुंह में फेंका गया, फिर हमला करे। धीरे धीरे सारा भोजन का सामान फेंक गया, फल फूल मेवा जो भी था सब फेंक गया। लोग कुर्सियां टेबलें फेंकने लगे, वो भी व्हेल मछली पचा गई। अब तो कुछ भी ना बचा फेंकने को, सिर्फ एक मारवाड़ी था जो सबसे मोटा था, और ये मौका लोगों ने देखा कि चूकने जैसा नहीं, मारवाड़ी से भी छुटकारा हो जाएगा। तो उन्होंने मारवाड़ी को फेंक दिया, व्हेल मछली उसको भी पचा के आ गई। तब मल्लाहों ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं, अगर ये मारवाड़ी को पचा गई तो अब सबको पचा जाएगी। अब बेहतर है जूझ लेना। तो उठा के भाले और तलवारें वो टूट पड़े व्हेल मछली पर। यह आखिरी उपाय था, और अंततः उन्होंने व्हेल को मार डाला, उसको खींचा जहाज पर और उसको काटा। पीछे तो दृश्य देखा, देख के चौंक गए। मारवाड़ी ने दुकान खोल दी थी, कुर्सी पे बैठा हुआ था, टेबल सामने रखी थी, संतरे मेवे काजू किशमिश बेच रहा था। पुराने लोग जो व्हेल मछली खा गई होगी कभी, वो बेचारे खरीद रहे थे। लोग दंग रह गए, एक क्षण को तो उनकी सांसें रुक गई कि हद हो गई। मारवाड़ी ने जल्दी से सामान बेचा, जो कुछ पैसा लगता इकट्ठा किया वो रखा, और बाकी लोगों जिनके पास नहीं था उनसे कभी बाद में चुका देना। मोक्ष जाके क्या करोगे? मारवाड़ी हो तो मारवाड़ी रहोगे, सिंधी हो तो उल्लासनगर बसाओगे। करोगे क्या? किसी को बैकुंठ जाना है, किसी को गोलोक जाना है, और कोई जिंदगी में ऊंची आकांक्षा नहीं। गोलोक क्या पालोगे गौ माता होके? बहुत से बहुत सांड हो सकते, और क्या करोगे? मगर गोलोक में करोगे क्या? जीवन से किसको लेना देना है? काश हमने जीवन से ही संबंध जोड़ा होता तो आज ये दयनीय दशा न होती। हम सब बहुत दूर देख रहे हैं मृत्यु के बाद। मेरे पास लोग आके पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता। मैं उनसे पूछता हूं, पहले ये तो पूछो कि मृत्यु के पहले क्या होता। कोई नहीं पूछता। मैं 20 साल देश के कोने कोने में घूम आया हूं, एक आदमी नहीं मिला जिसने मुझसे पूछा हो
कि कुछ बताएं कि मृत्यु के पहले क्या होता है। सबकी फिक्र है मृत्यु के बाद क्या होता है। मेरी बातें निश्चित ही मूलतः जीवन से संबंधित। मेरे लिए जीवन परमात्मा का पर्यायवाची, मेरे लिए जीवन ही मुक्ति है और जीवन ही सत्य है और जीवन ही सब कुछ। और जीने की कला का नाम सन्यास है। सन्यास जीवन का विरोध बन गया, अतीत में निषेध बन गया। कारण साफ है। सन्यासी वे लोग थे जिनकी उत्सुकता थी कि मरने के बाद स्वर्ग, मोक्ष, कैवल्य, बैकुंठ, गोलोक ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना। जीवन में कोई रस न था। ये उदास और रुग्ण, हताश और बीमार लोगों का कारण सारा भारत एक तरह की उदासीनता से भर गया। जीवन का उल्लास खो गया। जीवन के उल्लास के प्रति एक निंदा का भाव पैदा हो गया। जीवन गर्हित हो गया, पाप हो गया। इतना पाप हो गया कि लोग पूछने लगे आवागमन से छुटकारा कैसे हो। आवागमन से छुटकारा का क्या मतलब? इतना ही मतलब ना कि फिर दोबारा जीवन न मिले ऐसा कुछ इंतजाम करना। क्या तुम सोचते इन लोगों की जीवन में कोई उत्सुकता थी? अगर जीवन में उत्सुकता थी तो इनकी प्रार्थना होती कि हे प्रभु, तूने ये जीवन दिया, ये जो अद्भुत जीवन दिया, बार बार देना, पुनः पुनः देना। लेकिन नहीं, एक ही प्रार्थना गूंज रही है सदियों से हर मंदिर में, फिर वो जैन मंदिर हो कि बौद्ध मंदिर हो कि हिंदू मंदिर हो। एक ही प्रार्थना की अनुगूंज चल रही कि हे प्रभु, आवागमन से छुटकारा। शिकायत की जा रही कि क्यों तूने हमें जीवन दिया, क्यों ना हमसे पहले पूछा। और जीवन के लिए हमने क्या क्या मूर्खतापूर्ण सिद्धांत खोजे कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों के कारण तुम्हें मिला। अब जरा सोचने जैसा है कि पिछले जन्म क्यों मिले थे, वो और पिछले जन्मों के पापों के कारण। चलो ये भी ठीक, पहला जन्म किस लिए मिला था? उसके पहले तो कोई जन्म था ही नहीं, इसलिए पाप का कोई सवाल नहीं उठता। पहला जन्म तो निश्चित ही परमात्मा का कसूर है। अगर कोई पापी है तो परमात्मा है, क्योंकि न होता बांस न बजती बांसुरी। ये जीवन दिया और ये जीवन के प्रति तुम्हारी दृष्टि निंदा की, घृणा की। तुमने परमात्मा को जीवन से बिल्कुल विपरीत बना रखा है। परमात्मा वह है जो जीवन को छोड़ के मिलता है, और मैं तुमसे कह रहा हूं परमात्मा वह है जो जीवन की गहराई में मिलता है, जीवन की त्वरा में, जीवन के शिखरों पर। जीवन की धूप और जीवन की छांव, ये परमात्मा के रंग है। ये जीवन उसका ही विस्तार है। इसलिए मेरा सन्यास भारत की सदियों पुरानी सड़ी गली सन्यास की परंपरा में तहलका मचा दिया है। उनको लग रहा है ये मैं क्या कर रहा हूं। सन्यासी तो वह है जो घर छोड़े, द्वार छोड़े, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े। सन्यासी यानी भगोड़ा, पलायनवादी। और तुम्हारे बड़े बड़े सन्यासी भी। अब मेरी मजबूरी है, अब किसी के हृदय को चोट लगने ही वाली जब मैं कहूंगा कि महावीर और बुद्ध भी पलायनवादी।
और इन्हीं का अनुसरण तुम कर रहे हो सदियों से। भागो, छोड़ो। इन सारे पलायनवादियों और पलायनवादी जीवन दर्शनों का ये परिणाम हुआ है कि तुम दीन हो, दरिद्र हो, बीमार हो, परेशान हो। सारी दुनिया में भारत की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई।